हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 5-6 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक है और इसमें हमने कली डाल दी है। इसके लिए हमने 1.5 मीटर फैब्रिक फ्रॉक के लिए लिया है। 60 सेंटीमीटर कली के लिए फैब्रिक लिया है। ये दो पीस हमने योक के लिए ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 12 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। अब हम इसको फोल्ड करके रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर हमारी हो गई हैं। शोल्डर इसका हमें 5.5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 6 इंच रखनी है। ऐसे हम सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसको चौकोर कर लेते हैं। अब आर्म होल में हम गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से फिटिंग के लिए हमें आधा इंच पर इस पर निशान लगा देना है, 0.5 इंच पर, और इस निशान को ऊपर तक मिला देना है। यहाँ से भी हमें 0.5 इंच पर निशान लगा देना है और इसमें गोलाई कर देनी है। इससे फ्रॉक साइड से लटकती नहीं है। शोल्डर की नेक की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 3.5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम गोलाई का इसमें निशान लगा देते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर पर से हमें इसको ढालदार कटिंग करना है, क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं। इससे फ्रॉक की शेप अच्छी आती है। अब हमारे दोनों पीस कट गए हैं। एक पीस को अलग कर लेते हैं हम और एक पीस में से बैक नेक कट कर लेते हैं 3 इंच का, जिससे बेबी के सिर में पहनाने में परेशानी ना हो। ये हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये 4 इंच है। ऐसे करते हुए हमें इसको यहाँ पर लगानी है। ये हमारा फ्रंट का पीस है। इसमें हम आर्म होल में गहराई कर लेते हैं। इससे फ्रॉक की आर्म होल की शेप अच्छी आती है। फ्रंट साइड के आर्म होल में हम ये कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रिल के लिए, डिज़ाइन के लिए हमने ऊपर की साइड से 3.5 इंच का निशान लगाया है और नीचे की साइड से 4 इंच का निशान लगाया है। ऐसे ही निशान हम इसमें इस साइड भी लगा लेते हैं। दोनों निशान हमने यहाँ पर इसके लगा लिए हैं। 2 पीस यहाँ पर हमने घेरे के लिए ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 25 इंच है और लेंथ भी इसकी 25 इंच है। ये हमारा पीस इक्वल है। अब इसको ट्रायंगल शेप में हम फोल्ड कर लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। योक के बराबर हम इसको सेम रख कर कटिंग कर लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी टोटल लेंथ माप लेते हैं। 25 इंच इसकी लेंथ है, तो सब जगह से हमें 25 इंच पर ही इस पर निशान लगा देना है। अब हम इन निशानों को मिला देते हैं। इससे हमारी नीचे की गोलाई की शेप बिल्कुल बराबर आती है। फ्रॉक हमारी किसी भी जगह से लटकती नहीं है। ऊपर से भी हम ऐसे ही शेप इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे घेरे देख सकते हैं आप, कटिंग हो गए हैं और ये योग भी हमारा सेम इसके बराबर ही कटिंग हो गया है। यहाँ से हमें इस पर 4 इंच पर निशान लगा देना है। दोनों पीस हैं, इसमें हम डिज़ाइन बैक साइड में भी डालेंगे और फ्रंट साइड में भी डालेंगे और नीचे से हमें 11 इंच पर निशान लगा देना है। अब दोनों निशान को हम मिला लेते हैं और इसको कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स घेरे में हमें कली डालनी है, तो इसलिए हमने इसको कटिंग कर लिया है। ये देख सकते हैं हमारी इस तरीके से कलियाँ कट कर बैठ गई हैं। अब ये हमने कली के लिए 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 9 इंच है और लेंथ में ये 17 इंच है। आधा इंच का यहाँ पर 0.5 इंच का हम निशान लगा लेते हैं और इस जगह से भी 0.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। अब दोनों निशान को हमें मिला देना है। ये दोनों निशान हमने यहाँ पर मिला दिए हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कली को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं हम। अब सीधी तरफ से अपना हिस्सा माप लेते हैं। ये 17 इंच है, तो इस साइड से भी, जिस साइड से हमारी रेब है, हम 17 इंच का रख कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं, जिससे हमारी दोनों कली बिल्कुल बराबर हो गई हैं, चारों कली। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमें बैक साइड में भी डालना है और फ्रंट साइड में भी कली का डिज़ाइन डालना है। ऐसे करते हुए हमें इसमें कलियाँ लगा लेनी है। ये कली हमने यहाँ पर लगा ली है। हमें इसमें ऐसे रखकर सिलाई लगानी है। ये हमने नीचे फ्रिल के लिए और ऊपर योक के फ्रिल के लिए पीस ले लिए हैं। 5 पट्टियाँ यहाँ पर हमने ली है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये पूरे अर्ज का है 42 इंच। दोनों साइड से हमें इसको फोल्ड करना है। फ्रंट साइड और नीचे के फ्रिल में हमें इनको जोड़कर सिलाई लगा लेनी है।
ये पाइपिंग के लिए हमने क्रॉस की पट्टी काट ली है, रेब की पट्टी है, जिससे हमें आर्म होल में और नेक में पाइपिंग लगानी है। ये 1 इंच की है। ये हमने 2 पीस बो के लिए ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लेंथ में 7 इंच है। हमें इसकी बो बनानी है। अब हम अपना बैक नेक तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने पट्टी काटी हुई है उसको हमें यहाँ पर रखना है और दूसरी साइड में उसको हमें पलट लेना है। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। बीच में हम इसमें हल्का सा कट लगा देते हैं और सभी फैब्रिक इसी पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये पट्टी पलटने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर हमें इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है। अंदर की साइड को इस दूसरी साइड से भी हम फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी सी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। ये हमारा फ्रिल है। फ्रेंड्स, ये हम एक फ्रिल ही फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको योग पर लगाना है। हमारे एक फ्रिल में से ही दोनों डिज़ाइन फ्रिल के लग जाएंगे। बाकी के फ्रिल हमें एक साथ जोड़ लेने हैं और उन पर भी सेम इसी तरीके से तैयार करना है। नीचे के फ्रिल भी जैसे हम ये तैयार कर रहे हैं, दूसरी साइड से भी हमें फ्रिल को ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके पट्टी अपनी फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें बीच में चुन्नटें डालनी है। आप इसमें धागे की चुन्नटें भी डाल सकती हैं और इस तरीके से बारीक बारीक चुन्नटें हाथ से भी डाल सकती हैं। अगर आपसे सीधी सिलाई लगाने में परेशानी होती हो तो आप इसमें सेंटर में पहले निशान लगा सकती हैं, उसके बाद ऐसी चुन्नटें डाल सकती हैं। ये देखिए, फ्रिल हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ जो हमने निशान लगाया हुआ है उस निशान पर फ्रिल को लगा देना है। चुन्नटों को हमें सेट करते रहना है अच्छी तरीके से और इसी निशान पर हमें इसको लगाकर तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम फ्रिल का कट कर देते हैं। ये देखिए, डिज़ाइन हमारे यहाँ पर लग चुका है। अब दूसरी साइड में भी हमें फ्रिल को ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों फ्रिल हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। ये एक ही पट्टी में से हमारे दोनों फ्रिल लग गए हैं। बाकी की पट्टियाँ हमें नीचे घेरे पर लगानी है। अब यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं, जिससे हम घेरा लगाएं तो ये फ्रिल अंदर की साइड से हमारे मुड़े नहीं, इसलिए एक सिलाई हम इस पर लगा देते हैं। अब हमें शोल्डर पर भी इसी तरीके से आर्म होल के फ्रिल पर भी ऐसे ही सिलाई लगाकर इसको सेट कर देना है। इससे हमें पाइपिंग लगाने में परेशानी नहीं होगी। अब हम अपने दोनों शोल्डर एक साथ मिला लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हम जब स्लीव्स या पाइपिंग वगैरह आर्म होल या नेक में लगाते हैं तो ये साइड से उधड़ते नहीं हैं। ये हम बारीक वाली पाइपिंग इस पर लगा रहे हैं, तो पाइपिंग को हमें हल्का हल्का सा सब जगह से खींचना है, किसी भी जगह से ज़्यादा या कम नहीं खींचना है। और फ्रेंड्स, ध्यान करते हुए हमें पाइपिंग के अंदर की सिलाई एक पैर की बिल्कुल बराबर लेनी चाहिए। इससे हमारी पाइपिंग की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ऊपर की पाइपिंग हमारी बिल्कुल बराबर बैठती है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम अंदर की सिलाई बराबर लेकर पाइपिंग लगाते हैं। अब हमें इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इसके नेक में और आर्म होल में भी हमें ऐसे ही पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेना है। ये पाइपिंग सब जगह पर हमने लगा दी है। अब ये जो घेरे की हमारी कली है, इसको हम एक सिलाई से लगाते हुए तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कोई से भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है,
दोनों फैब्रिक हमें बिल्कुल ढीले छोड़ते हुए बराबर लगाने हैं। अगर आपको इसको खींचकर सिलाई लगाएंगी तो आपकी कली कमियां ज़्यादा हो जाएगी। अब सब फैब्रिक हम घेरे वाले फैब्रिक के नीचे की साइड को कर देते हैं और इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा देते हैं, जिससे हमारी कली बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। ये देखिए कली पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें बीच का साइड का जो पीस है वो ले लेना है। सबसे पहले हमने बीच के पीस पर ये कली लगाई है, उसके बाद हम साइड के पीस पर कली को लगा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कली बिल्कुल बराबर आई है, कमियां ज़्यादा नहीं हुई है और ऊपर से भी इसकी बारीक शेप हो गई है कली की। अब इसका फैब्रिक भी हम घेरे वाले फैब्रिक के नीचे की साइड को करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये कली बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी कली लग गई है। अब दूसरी कली भी हमें सेम ऐसे ही लगाकर तैयार कर ली है। दोनों कलियाँ हमने लगाकर तैयार कर ली हैं। अब हमारा जो योग है, योग और फ्रिल ये देखिए हमारे बिल्कुल बराबर आई हैं। अभी हम इसको घेरे को एक साथ लगाकर तैयार कर लेते हैं। घेरा और योग एक साथ जोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घेरा और योग दोनों बिल्कुल बराबर बैठ गए हैं और कली फ्रिल के बिल्कुल बीच में हमारी आ गई है। अब ये बो का फैब्रिक है, इसको हमें साइड से 1 इंच सी लेना है। अब दूसरी साइड से भी हमें इस पर 1 इंच की ही सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस सिलाई को बीच में कर लेते हैं और साइड में सिलाई लगा लेते हैं इसके। दूसरी साइड में भी हमें इसके ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको पलट लेते हैं। किसी भी चीज़ की मदद से हम इसके कोने निकाल लेते हैं। ये दोनों बो के पीस हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। सेंटर में यहाँ पर हम इसमें निशान लगा लेते हैं। आप नेल्स से भी लगा सकती हैं और चौक से भी लगा सकती हैं। अब हम इसके बीच में चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मशीन से इसमें बो में चुन्नटें डाल रही हैं तो आपको 3 से 4 सिलाई लगानी है, और अगर आप सुई से डाल रही हैं तो सुई से पक्का करते हुए बो को फ्रॉक पर लगानी है। ये देखिए 3-4 सिलाई हमने लगा ली है, बो अपनी तैयार कर ली है। अब हमें इसको यहाँ पर रख कर लगाना है। सुई की मदद से हमने बो लगा ली है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये फ़्रॉक की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर चौड़ाई में से थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी इससे लगा सकती हैं। अब हमें दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी ऐसे ही इसमें लगाकर तैयार कर लेनी है। ये हमने फ्रिल तैयार कर लिया है। जैसे हमने ऊपर का फ्रिल तैयार किया है सेम ऐसे ही हमने नीचे का फ्रिल तैयार किया है। इस फ्रिल को हमें बैक और फ्रंट दोनों साइड में लगाना है। चुन्नटों को सेट करते हुए हमें इसके बीच में सिलाई लगानी है और फ्रॉक पर रखकर लगा देना है। नीचे का घेरा हमें थोड़ा सा ढीला छोड़ना है और फ्रिल को हल्का सा खींचना है, जिससे इसकी फ्रिल की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ये देखिए ऐसे ही हमें पूरे घेरे पर अपने फ्रिल को लगाते हुए तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स हमें ये फ्रिल बैक और फ्रंट साइड दोनों पर लगाना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी ये डिज़ाइनिंग हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। हमने बो लगा दी है और कली के बराबर में ही हमारा ऊपर का डिज़ाइन आ गया चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपको 5-6 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हमने इसमें सीधा लाइनिंग की फैब्रिक लिया है और इसमें डिज़ाइन डालकर लाइनिंग को डिज़ाइनिंग बना दिया है। 1.5 मीटर क्लॉथ हमने इसमें यूज़ किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 23 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 23 इंच है। ये हमारा बिल्कुल चौकोर फैब्रिक है। अब हम इस फैब्रिक पर एक साइड में
यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा लेते हैं और दूसरी साइड में भी यहाँ पर हमें 6 इंच का निशान इसमें लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे करते हुए मिला देते हैं। ये देखिए दोनों निशान यहाँ पर हमने मिला दिए हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसके एक साइड के दोनों पीस उठा लेने हैं और इस तरीके से करते हुए इस पर रख देने हैं। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो तो आप उसको काट कर बराबर कर लीजिए। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। यहाँ से हमें जिस साइड से सीधा हिस्सा है उसमें 2.5 इंच का निशान लगा देना है और बीच के निशान से इसको मिला देना है। यहाँ पर 6 इंच का हमें इसमें शोल्डर रखना है। आर्म होल की लेंथ हमें 5.5 इंच रखनी है। सीधा निशान हम यहाँ पर लगा देते हैं। चेस्ट हमें इसकी 8.5 इंच रखनी है क्योंकि ये बीच से सिल जाएगा तो इसमें 1 इंच के करीब सिलाई में चला जाता है, इसलिए हमें इसकी चेस्ट ज़्यादा रखनी है। अब हम आर्म होल में गोलाई कर लेते हैं। वेस्ट लाइन यहाँ से हमें इसकी 6 इंच रखनी है। वेस्ट हमें इसकी 8 इंच रखनी है। अब इस निशान को हमें नीचे के निशान से मिला देना है ऐसे करते हुए और इसमें यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई कर लेनी है। अब हम इसकी बीच से लेंथ माप लेते हैं। टोटल लेंथ हमें इसकी 23 इंच रखनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम निशान लगा देते हैं। ऐसे इस निशान को साइड तक मिला देते हैं। यहाँ से नेक की चौड़ाई हमें इसकी 2.5 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 3.5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई में निशान लगा देते हैं। इसका हम बैक और फ्रंट का नेक बिल्कुल बराबर बनाएंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्म होल भी हम इसके कटिंग कर लेते हैं और शोल्डर पर से भी हम इसको जहाँ पर निशान लगाया है ऐसे करते हुए कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रॉक हमारी कट कर तैयार हो गई है। इसके पीस इस तरीके से मिल जाएंगे। ये देखिए लाइनिंग हमारी इसकी इस तरीके से मिल जाती हैं। ये हमने फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है। डबल करके फैब्रिक को हमने रखा हुआ है। ये इसकी लेंथ 7 इंच है और चौड़ाई में ये 60 इंच है। ऐसे करते हुए यहाँ पर ये हमारा फ्रिल कम है तो हम इसमें जोड़ डाल लेते हैं। एक साइड से हमें इस फ्रिल को फोल्ड कर लेना है और एक साइड में हमें इसके चुन्नटें डाल लेनी है। यहाँ पर ये हमने रेब की पाइपिंग ली है जिसकी लेंथ 1 इंच है। हमें ये आर्म होल में और नेक में लगानी है। सबसे पहले हम अपने फ्रॉक के दोनों पीस को मिला लेते हैं और इस पर एक सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये बीच का फैब्रिक हमें इसमें से खींचना नहीं है, बिल्कुल भी ढीले ढीले हाथ से छोड़ते हुए लगाना है क्योंकि बीच में हमारी रेब है। अगर आप इसको खींचकर सिलाई लगाएंगी तो आपकी बीच से लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसके एक साइड पर फैब्रिक पर सिलाई लगा लेते हैं ऊपर की फ्रॉक पर और जिस साइड पर हम सिलाई लगा रहे हैं उसी साइड में हमें नीचे की तरफ सब फैब्रिक कर देना है। अब इसके बराबर में हम एक सिलाई इसमें और लगा लेते हैं। ये सिलाई भी हमें खींचकर नहीं लगानी है, ढीला ढीले फ्रॉक का फैब्रिक छोड़ते हुए लगाना है। 2 सिलाई यहाँ पर हमारी लग गई हैं। ये देखिए पीस हमारा यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको हम काट कर बराबर कर लेते हैं। अब हम इसको डबल कर लेते हैं और फ्रंट के आर्म होल में हमें इसके हल्की सी गहराई कर लेनी है जिससे फ्रॉक की शेप पहनकर बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फ्रॉक कटिंग हो गई है आर्म होल। अब हम दोनों पीस मिला लेते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं। फ्रंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे जब हम आर्म होल में स्लीव्स या पाइपिंग नेक में लगाते हैं तो ये साइड से उधड़ते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं। अब हमने जो रेब की पट्टी काटी हुई है वो फ्रॉक के सीधी साइड पर रखनी है और ढीला ढीला छोड़ते हुए उसको लगाना है। पाइपिंग को हम खींच कर लगाते हैं हल्का सा और फ्रॉक
अगर अंदर की साइड की पट्टी लगा रहे हैं तो उसको हमें ढीला ढीला छोड़ते हुए लगाना है। अब हम इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं। कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं। अब हमें इसको डबल कर लेना है और इसके किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। जिससे इस पट्टी को पलटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। बहुत आसानी से ये पट्टी लग जाती है और फिनिशिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा आती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं। अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस पर लगा देते हैं, जिससे इसमें आर्म होल की शेप बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। ये देखिए पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये पट्टी लग गई है। इसी तरीके से हमें नेक में और दूसरे आर्म होल में भी पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। ये हमने पट्टी लगाकर इसकी तैयार कर ली है और बीच की फ्रॉक की सिलाई भी तैयार कर ली है। अब हम दोनों फ्रिल एक साथ जोड़कर तैयार कर लेते हैं। एक साइड से हमें इसको बारीक सा फ्रिल को फोल्ड कर लेना है। दूसरा फ्रिल भी हमें ऐसे ही फोल्ड करके और चुन्नटें डालकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक बनकर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत छोटे से फैब्रिक में आप इसको घर पर ही बना सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में इसको बताया हुआ है। ये देखिए हमारा फ्रिल ऐसे मुड़कर तैयार हो गया है नीचे की साइड से। अब हम इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें धागे की चुन्नटें भी डाल सकती हैं या इस तरह की चुन्नटें भी डाल सकती हैं। जिस तरह की आपको अच्छी लगती हो आप उसी तरह की चुन्नटें इसमें डालकर फ्रिल को फ्रॉक के घेरे के बराबर तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमारी फ्रिल कितना प्यारा सा ये चुन्नटें डलकर तैयार हो रहा है। ऐसे ही हमें अपना दूसरा फ्रिल भी चुन्नटें डालकर तैयार करना है। फ्रिल को हमने तैयार कर लिया है और इसको फ्रॉक के घेरे के बराबर हमने माप लिया है। अब हम फ्रॉक के घेरे पर फ्रिल को रख लेते हैं और यहाँ पर एक सिलाई इसमें लगा देते हैं। चुन्नटों को सेट करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है और नीचे का फ्रॉक का फैब्रिक हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये हमारा फ्रिल लगकर तैयार हो गया है। अब हमें नीचे की सब सिलाई फ्रॉक के ऊपर की साइड को कर देनी है और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, ये सिलाई हमें फ्रॉक पर लगानी है, फ्रिल पर नहीं लगानी है, जिससे हमारा फ्रिल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। ये सिलाई लगाकर यहाँ पर हमने फ्रॉक को अपनी तैयार कर लिया है। दूसरा फ्रिल भी हम अपने ऐसे ही लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर इससे थोड़ी कम या इससे थोड़ी ज़्यादा भी चौड़ाई में लगा सकते हैं। ऐसे ही हमें अपनी दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फ्रॉक बनकर कितनी प्यारी सी तैयार हो गई है। आर्म होल की शेप और नेक की शेप भी इसकी कितनी प्यारी आई है। नीचे की साइड हमने इसमें फ्रिल लगा दिया है और यहाँ पर हम इसमें वाइट कलर के बटन लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।